बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़बान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग जी। हाँ, वहीं से उठो ही जिथे कल खत्म पॉइंट तू शुरू कर लिया कि जिथों कल असी इख्तिताम किया सी कल दे व्लॉग दा। हाँ जी, वहीं से अगला व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। कल आपके साथ जी ट्राउज़र की स्टिचिंग जो है ना वो शेयर की थी, और आज जो है ना मेरी शर्ट की स्टिचिंग हो रही है। अच्छा, बाजुओं पे ना ये लेस मानू ने लगाई थी, ये लगा रही थी तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने ना वीडियो तो आज बनाई नहीं। मतलब कि मैंने आप लोगों से कल भी शेयर किया था कि हमारे घर में मेहमान आ रहे थे, तो हम ना वहाँ पे बिज़ी हो गए। और जब हमें ख्याल आया ना कि अभी तो टाइम है कि अभी हमने जो है वीडियो भी नहीं बनाई और हमारा जो है वक्त भी जा रहा है, तो अम्मी ने कहा कि आपने मशीन तो रखी हुई है, तो जो भी आप सिलाई कर रही हो उसकी थोड़ी सी वीडियो ले लें। तो मैंने कहा जी आप ले लें, मैं तो सिलाई कर रही हूँ ना, तो वीडियो तो आपने बनानी है। और अभी ना मैं बना रही थी स्लीव्स। ट्राउज़र की सिलाई जो है वो कल हो गई थी, और जो है ना स्लीव का काम मैं पहले करती हूँ क्योंकि स्लीव्स मैंने राउंड में लगानी होती हैं, तो ये मैं पहले से तैयार करके रख लेती हूँ। और स्लीव होल पे मैंने लेस लगाई है, और जो आर्म होल है ना उसकी जो है ना कटिंग वो थोड़ी सी इस स्लीव की मुझे गड़बड़ा गई थी, तो ये बंद करके ना सिलाई, तो इसे दोबारा शेप दे। और अभी ना मैं स्लीव्स बिल्कुल तैयार करके तो अभी बैठी हुई थी क्योंकि नादेली को मैंने भेजा हुआ था लेने पेपर पट्टी। और पेपर पट्टी यानी कि चेपी बुकरम जो भी कहते हैं आप लोग, तो वो लेने गया हुआ था। और जो है ना इससे अभी बनाना है गला मुझे। अच्छा, नादेली को ना कुछ भी बात बनवाना ना बड़ा ही आसान होता है। अगर अम्मी कह दें तो अम्मी बोलते हैं नादेली जाके ले आओ, ये सामान लाने वाला है, तो नादेली भागता क्या उड़ता हुआ जाता है। और अगर मैं कहूँ या हैदर कह दे, इवन बड़े भाई भी कह दें, तो भी वो थोड़ा बहुत ना टाल मटोल करता है कि नहीं आप ही फिर ना चला जाऊँ, आप ही अब मैं थक गया हूँ, अब हैदर भाई को बोल दो। लेकिन जैसे ही मम्मा बोलेंगे नादेली ये चीज़ लिया, और नादेली कहता है कि मुझे तो लग गए हैं पर, और नादेली एक सेकंड में टेलीपोर्ट होके पहुंच जाता है शॉप पे। स्लीव होल पे ना इस तरह से लेस लगाने का आइडिया ना मम्मा का था। उन्होंने आज एक वीडियो देखी थी और उसमें हैक था कि इस तरह से लेस लगाने में गुम में लेस लग जाती है और बहुत इजीली लग जाती है। तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली अम्मी ने सोचा कि ये ट्राई करना चाहिए और ऐसे ही मेरी स्लीव जो है ना बननी चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, और मुझसे वो सेट ही नहीं हो रही थी बिल्कुल। मतलब जैसे ही मैं पैर के नीचे दबाने वाली होती थी वो जो है वो फिर खुल जाती थी फोल्ड। लेकिन ये अल्लाह अल्लाह करके मैं बड़ी औखी थी सेट करके। यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, लेस के ऊपर एक बार, और इसे पलटने पर लेस जो है बिल्कुल दोनों साइड से कवर हो जाएगी, सिल जाएगी मुकम्मल। फिर फोल्ड करके ये जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है इससे हम पलटेंगे, इसे बिठा के, तो उसके बाद सिलाई लगा देंगे बाहर की तरफ। ये देखिए कितनी सफाई से गुम में लेस लग गई है और कितनी ईजीली लग गई है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये हैक पहले शायद यूट्यूब पे इंस्टा पे देखा ही होगा, लेकिन हमने देखा तो हमने फ़ौरन से ट्राई किया और ये सच में वर्क करता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, चाक पट्टी पे ना इस तरह से पट्टी पे लेस इस तरह से बड़ी अच्छी लग जाती है। और ये ना मैं लेस के ऊपर जो किनारी पे ना लगा रही हूँ सिलाई फिनिशिंग के लिए। इससे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हल्की फुल्की कहीं कहीं से एक एज से उतर जाती है, सेंटर से जो है सिलाई उतर जाती है, तो इस तरह ये काबू हो जाती है। और अभी ना मैं बना रही थी गला, और इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग जो है ना एडजस्ट करें इस पर, क्योंकि ये वीडियो हैदर शूट कर रहा था और उसने अपनी अंदाज में लेट के सुकून से तो किया है उसने शूट ना। अच्छा, चेपी पे ना मैंने 5 इंच का गला लिया है, अप डाउन दोनों साइड 3 इंच, और जो डेप्थ है और विड्थ वो 5 इंच मैंने ली है, और उसे सेंटर बिल्कुल करके ना तो इस तरह 2 पीसेस में कट कर लिए। ये ओपन गला बनता है, मतलब वी कट वाला। जिस तरह से अगर हम गोल गले में वी कट बनाते हैं ना तो वो इतनी फिनिशिंग में नहीं आता। और ये मैंने जी 17 इंच की पट्टी डबल लेंथ में मैंने कट की है, यानी कि 34 इंच की ये पट्टी है। ये फ्रंट ओपन पट्टी वाला जो है ना थोड़ा सा डिज़ाइन वैसा है, इस तरह का गला
अगर मैं यही गला पेपर पट्टी पे डायरेक्टली कट करके बनाऊँ ना, तो वो मुझसे कभी भी फिनिशिंग से नहीं बनता। लेकिन ये अम्मी का ईद का सूट था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होकर बना रही थी और बड़े ख़याल और ध्यान से बना रही थी। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सा बन गया, शुक्र है अल्लाह का, और अम्मी को बड़ा पसंद भी आ रहा है। और ये फिनिशिंग देने का तरीका ये भी मैंने यूट्यूब आंटी से सीखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये भी कमाल की टिप्स है, अगर आप लोग देखें ध्यान से। एक्चुअली मुझे ना एक्सप्लेन करना इतना ख़ास आता नहीं है, आप लोग खुद ही देख के आइडिया लगा लें। अच्छा, ये मैंने टॉप से स्टार्ट किया लगाना और मैं स्ट्रेटली ही लगाऊंगी। कट जो है 1/2 इंच का मैंने गहरा लगाया है जहाँ से मोड़ना है, और उसी से हमने उससे डायरेक्टली जो है ना स्ट्रेट हमने लगा लेना है। और बिल्कुल किनारी पे हमने बिल्कुल एज पे जो है ना सिलाई लगानी है। और ये देखिए मैंने 1/2 इंच पे कट लगाया हुआ है लास्ट फोल्डिंग पे, और इससे हमें स्ट्रेट ही लगाना है। और बाद में कुर्ता पट्टी को ना हमने कुर्ता पट्टी शेप जैसे है ना वो कॉर्नर वाली बनती है, उसी शेप में हमने इसे फ़ोल्ड करना है। और ये फ़ोल्ड करने का तरीका भी मैंने यूट्यूब आंटी से सीखा है। करना क्या हमने कि जहाँ से हमारे पास एज है ना बिल्कुल कॉर्नर जहाँ से हमने मोड़ना है, वहाँ से इस तरह एक पैलेट सीधा और एक उल्टा हमने बिल्कुल उसे घुमा लेना है। फिर उसे जो हमारे पास एक वी क्रॉस बन रहा है ना, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं दोनों पट्टियाँ, वहाँ पे हमने एक और इंटरसेक्ट देना है बिल्कुल स्क्वायर शेप में। वो बिल्कुल क्रॉस बनना चाहिए निचले कपड़े का। और यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये देखिए कितना क्लीन कॉर्नर बन के आ गया है। और अब इस पे सिलाई लगा लेंगे कुर्ता पट्टी की तरह ही, जैसे एक एज सिलाई हमने सिर्फ इतने ही हिस्से पे लगानी है और यहीं पे सिलाई बंद करके हमने उठा लेना। अच्छा, मुझसे ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ और ये मुझसे बिल्कुल भी ना हैंडल नहीं हो रहा था कपड़ा। जबकि लॉन है इजीली सेट हो जाता है, लेकिन जो है ना उसे घुमाना, पलटना, सीधा करना बार-बार, तो मैं उसपे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा मेरे ना मैं काफ़ी कंट्रोल में रह के मैंने बड़ा ख़्याल करना है नहीं, ये ख़राब हो रहा है, फिर से उसे उधेड़ो। और ये पट्टी जो है ना फाइनली आप देखें इसकी फाइनल कितनी प्यारी आई है, कितनी क्लीन आई है। और गला गला जिस तरह से हम बैंड बनाते हैं उसी तरह से हमने बनाना है। पहले एज सिलाई जो अंदर वाली साइड की है वो हम लगा लेंगे, फिर उसे फोल्ड करेंगे और साइडों का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे। और ये देखें, जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल हाफ गला जो है वो सेट हो जाएगा हमारे पास। सेंटर वाले हिस्से को हमने बिल्कुल साथ-साथ चेपी के ऊपर हमने सिलाई नहीं आने देनी, बिल्कुल साथ-साथ बस जाती रहे। और एज जो है ना यहाँ से हमने इसे बंद कर सिलाई लगी हमारी। और अभी हमने ना इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारे पास वो हमने कट कर देना है, और साइडों से भी ये इस तरह से आपने कपड़ा निकाल देना है। और ये हमने फ़ोल्ड करके ना इस कैंची से इसकी नोक हमने बिल्कुल सेट कर लेनी है इस तरह से। और ये देखें कितना प्यारा ही गला तैयार हुआ है। और दूसरा हिस्सा भी मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से सेट होगा। इसे भी मैंने प्रेस से बिठाया नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है। और ये बिल्कुल परफेक्ट इक्वल रख के हमारे पास गला बन के तैयार हुआ है। और ये वाला गला थोड़ा-सा ना बिल्कुल यू शेप में नहीं बनता, ये थोड़ा बे शेप में बनता है, क्योंकि ये वी कट हमने बनाना है। तो जब हम कट के साथ ये बिल्कुल सेट होगा ना तो ये अच्छा बन जाएगा। और अभी ना जी हमारे गेस्ट जो हैं वो आने वाले थे, यानी कि अब्बा जी और उनके जो शागिर्द हैं वो भी पहुँचने वाले थे। तो अम्मी ने कहा कि अभी मशीन बंद कर दो, बाकी का काम हम कल कर लेंगे। और इसकी फाइनल लुक भी मैं आपके साथ कल ज़रूर शेयर करूँगी, पक्का। और अभी ना हमने खाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। कढ़ी मैंने सुबह ही बना के रख ली थी, क्योंकि दोपहर में आजकल गैस बिल्कुल आ ही नहीं रही है और काफ़ी ज़्यादा ना ये प्रॉब्लम चले जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मैं प्रॉब्लम में रही हूँ, क्योंकि गैस होती नहीं है और काम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। और इसलिए ना फिर सुबह नाश्ते के बाद हमने कढ़ी पका के रख ली थी। और अभी ना शाम को जैसे ही गैस आई है तभी हमने पकौड़ों की प्रिपरेशन शुरू कर दी कि पकौड़े हम बना लेंगे। पकौड़ों के लिए सबसे पहले बेसन, आलू, धनिया फाइनली आज हमें मिल गया। और अम्मी आज बड़े खुश थे कि पकौड़े आज मेरी पसंद के बनेंगे, क्योंकि अम्मी को कुछ ग्रीन मेथी हो जाए, पालक हो जाए, धनिया हो जाए, ये चीज़ें अम्मी को पकौड़ों में बड़ी पसंद है। और पकौड़ों में इनसे जो करारापन आता है और जो खुशबू आती है ना उसके तो फिर कोई जवाब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि वो लाजवाब होते हैं और बड़ा मज़े का लगता है। और आज अभी ना पैन में हमने पहला पकौड़ा डाल दिया है, ताकि जब तक ये पकौड़ा फ्राई होगा तब तक हमारा जो है ऑयल गर्म हो जाएगा और हमें जो नमक मिर्च टेस्ट करने का भी मौका मिल जाएगा। अच्छा, अम्मी पकौड़े बनाने लगी थी और मैं साथ-साथ ना आटा गूँथने लगी थी। और हैदर को हमने बिठाया था आज कैमरामैन ही पे, क्योंकि आज का काम मुकम्मल कैमरामैन जो है वो हैदर रहा है।
और मेरे काम की तो वीडियो उसने किसी हाल की नहीं बनाई है। पता नहीं क्यों वो ऐसे ना मेरा सहारा लेके बैठा हुआ था। ऐसा आलसी है, सुबह जाता है, एक्चुअली उसे अभी ट्यूशन जाना होता है ना, तो सुबह 5 बजे उसने उठना है, ट्यूशन जाना है, फिर स्कूल से 10 बजे तक आता है। 10 बजे आया और फिर ये लड़का सो गया है। खाना वाना खाएगा और फिर सो जाता है और फिर उठेगा अपनी मर्ज़ी से, कभी 2 बजे कभी 3 बजे। जब उठाओगे झिंझोड़ के उठाना पड़ता है कि भाई उठ जा, अब ये टाइम हो गया, अब तो उठ जा। फिर अल्लाह अल्लाह करके इसे उठाना होता है हमने। फिर उठेगा, फिर 1.5 घंटा इधर, 2 घंटे उधर। और आज ना अम्मी को काफ़ी ज़्यादा एतराज़ होने वाले हैं कि मेरे बेटों के बारे में बातें करिए, लेकिन जी मैं मेरी भड़ास निकाल रही हूँ। भड़ास तो नहीं इसे कह सकते, मैं आप लोगों के साथ बस शेयर कर रही हूँ कि हमारे घर में आजकल चल क्या रहा है। और अभी जी अम्मी पकौड़ों पे पकौड़े तले जा रहे थे और जो है ना आज पकौड़े बड़े मज़े के बने थे। और अच्छा, मैंने कढ़ी सुबह में बनाई थी और कढ़ी जो है ना उसमें सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा नहीं, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया। लेकिन ये है कि हम नॉर्मली घर में नमक कम खाते हैं, तो हमें ज़्यादा फ़ील हुआ कि नमक तेज़ है। लेकिन जो मेहमान आए थे, ख़ासकर अब्बा के जो शागिर्द थे, उन्हें कढ़ी पसंद आई और उन्हीं के लिए स्पेशल बनी थी कि उन्होंने फ़रमाइश की थी, तो हम तो बड़े खुश हुए। और अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ कि आज हमारे भाई भी घर आ गए हैं। और भाई घर आए हैं तो आफ़त आई है, क्योंकि हमें इतनी टेंशन हुई उनके घर आते ही कि ये क्या हुआ है? ये क्या किया है इसने? और जो किया है वो काफ़ी हॉरिबल था और ये मैं आपके साथ वीडियो के एंड में भी शेयर करूँगी कि आज हमें कौन से शौक से गुज़ारा है हमारे भाई ने। अच्छा, अभी ना वापस आते हैं फ्राइंग की तरफ, यानी कि पकौड़ों की फ्राइंग की तरफ। कढ़ी की मैं बात करूँ तो कढ़ी में मुझसे नमक तेज़ हो गया था, और जब हमने पकौड़े डाले तो पकौड़ों के नमक सोक करने की वजह से, पानी सोक करने की वजह से नमक और ज़्यादा करारा लग रहा था। लेकिन मुझे ओवरऑल कढ़ी सही लगी। और सुबह हमारी चची आई, चची ने कहा कि भाभी, अम्मी से कहा कि भाभी जब भी आप कढ़ी बनाए ना तो मुझे ज़रूर याद रखा करें। तो अम्मी ने कहा कि भाभी आप कैसी बातें करी, अगर आपने खानी तो मुझे नहीं पता कि आपको पसंद है। वैसे नॉर्मली हमारे आस पड़ोस में हर जगह जाती है जब भी कढ़ी बनती है, लेकिन अब की बार कढ़ी क्योंकि थोड़ी सी बनी थी तो हमने कहीं भी नहीं भेजी। और चची का घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उन तक तो पहुँच सकी ही नहीं। तो उन्हें नहीं पता कि हमारे घर में ना कब कब कढ़ी बनी है। तो उन्होंने जब कहा तो अम्मी ने कहा कि जो है वो आप चची को टेस्ट तो करवाएँ। चची ने अम्मी से साफ-साफ बताया कि भाभी नमक तेज़ है और आपने नमक ज़्यादा कर दिया है। तो अम्मी ने उन्हें कहा कि जी मानो ने बनाई है, आप उससे बोलो कि नमक तेज़ है और इसी ने किया है। और अभी ना हमारे गेस्ट भी आ गए थे, तो हम अभी किचन में थे और अब्बा ने मशीनें वगैरह जो है वो रखनी थी किसी में उठा के, तो वो अभी रख रहे थे और हमने पर्दा जो है ना आगे डाल लिया था। और हम ना जल्दी स्पीड अप हो गए कि जल्दी-जल्दी बस हम अपना काम ख़त्म कर लें। पकौड़े की फ्राइंग बस नेड़े ही लगी थी यानी कि पकौड़ों का बस एक ही भाज बचा था फ्राई होने के लिए। और जो है ना कढ़ी अम्मी ने कहा कि जल्दी-जल्दी फ्रिज से निकालो और गर्म करो। हमें ये था कि थोड़ा, अब्बा जी ने बोला था कि हम 8:30 पौने 9 तक पहुँचेंगे, लेकिन ये लोग मतलब पौने 8 अभी हुए होंगे और ये लोग आ भी गए। और हम जो है ना फटाफट से स्पीड अप होना शुरू हो गए कि अपना काम हम ख़त्म करें जल्दी। और अभी ना लास्ट बैच अम्मी ने पकौड़ों का डालना शुरू कर दिया था। और पकौड़ों को जी हमने फटाफट से दीवारों में पटखा मारा, पीटा, फ्राई किया, तला। उनकी रूह निकलने के बाद हमने उन्हें कढ़ी में डाल दिया। और साथ-साथ जो है ना अम्मी बनते जा रहे थे, जैसे ही पकौड़े अम्मी डालते जा रहे थे, क्योंकि हैदर और नादिर ये जो दारोगा बैठे हुए थे यहाँ पे, तो पकौड़ों की जान के दुश्मन, इन्होंने साथ-साथ ही पकौड़ों के जो है ना वो निपटाना शुरू कर दिए थे। तो अम्मी ने कहा कि खुदा के लिए रहम करो पकौड़ों पे, कि पकौड़े हमने कढ़ी में डालने हैं, आप लोग वैसे ही खा जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा हमें इतने सारे बनाने का, कि अगर कढ़ी में पूरे ही नहीं आएँगे, कढ़ी में ऑलरेडी कम होंगे पकौड़े, तो फिर क्या फ़ायदा? कढ़ी में पकौड़े ना हो तो फिर मज़ा कैसे आएगा? और अभी जो कढ़ी भी मैंने निकाल के गर्म होने के लिए रख दी थी, और पकौड़े जो है ना वो लास्ट बैच थोड़े बहुत बचे थे, और इसके बाद लगा लेंगे कढ़ी को भी तड़का। और रोटियाँ जो है वो इसके बाद बनाएँगे, मैं बना लूँगी। और अभी ना भाई लेके आए थे दूध और कोल्ड ड्रिंक, और उनके लिए वाहिद बनाना था दूध सोडा, लेकिन अब्बा ने कहा कि पहले जो शरबत है वो उन्हें दे दो, कि दूध सोडा जो है ना वो ज़्यादा ठंडा है तो वो हम बाद में पिएँगे, पहले अगर कोई शरबत है। तो हमने जी दोपहर को बनाया था फ़ालसे का शरबत, तो वो हमने सर्व कर दिया भाई। और जो है ना अभी यहाँ पे हम खाना जो है ना वो फटाफट से बना रहे थे।
और अभी ना कढ़ी में डाल देंगे सारे के सारे पकौड़े जितने भी तैयार हुए हैं, क्योंकि भाई जो है ना हमारे, मेरे भाई, इन्होंने बख्शने बिल्कुल नहीं थे। अम्मी को पूरा यकीन हो गया था, क्योंकि 2 बैच पहले फ्राई हुए जो वो कढ़ी तक नहीं पहुँचे, वो पहले ही खाना वो निपटा चुके थे। अच्छा, जैसे ही ये पकौड़े हमने डाले हैं ना कढ़ी में, साथ ही नमक मुझे और ज़्यादा तेज़ लगने लगा था, क्योंकि नमक कुछ मुझसे करारा हुआ था, और जब पानी सोख हो गया, कढ़ी ज़्यादा थिक हो गई ना, तो फिर नमक जो है ना वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बस नमक ही नमक है। अच्छा, कढ़ी में तड़का ना आज हम बिल्कुल थोड़ा सा सादा ही लगाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास। तो प्याज और हरी मिर्चों का तड़का लगाएंगे, और थोड़ा सा एंड पे हमने ना अदरक लहसुन भी डाला है। प्याज को पहले लाइटली हमने ट्रांसपेरेंट किया है, गोल्डन सा किया है, गोल्डन ब्राउन ही करा है। और हरी मिर्चें भी हमने पहले ही डाल दी, आपने देखा ही है। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे थोड़ा सा फ्राई किया। जब उसकी जो रॉ स्मेल है ना वो ख़त्म हो गई, और फिर जो है ना थोड़ा सा ज़ीरा हमने डाल के उसे कड़कड़ाया, और कढ़ी में उलट दिया है फटाफट से, क्योंकि ज़ीरा फ़ौरन से पक जाता है, तो ज़ीरा हम लास्ट में ही डालना चाहिए। और कढ़ी को लग गया तड़का, और कढ़ी हमारी हो गई थी ज़बरदस्त सी तैयार। और अम्मी ने कहा कि थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है ना वो ऊपर से जो कच्ची कच्ची हो ना वो डालो, क्योंकि जो पहले हमने तड़के में डाली हैं पहले, वो तो मतलब बिल्कुल घुल गई या गल गई हैं, तो वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छा, अभी खाना वगैरह हो गया था हमारा, और अभी हम बिस्तर लगा के बैठे थे, और भाई ने कॉल की कि मेरा सफ़र बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा। अबू ने कहा कि क्यों? कहता दरवाज़ा खोले ना, मेरा सफ़र अच्छा नहीं जा रहा। और नादिली ने जैसे दरवाज़ा खोला वो बाहर को भाग गया। हमने कहा कि खैरियत ही हो। और ये भाई जी कराची से विहाड़ी तक आए थे बाइक पे। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।